नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप दर्शकों की तरफ से लगातार जिज्ञासाएं, प्रश्न, क्वेरीज जो हैं वो मेरे पास पहुंचती रहती हैं। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि भूत प्रेत पिशाच कैसे बन जाते हैं लोग, उसके पीछे क्या कारण है, शास्त्र क्या कहता है, लॉजिक क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना निश्चित है और वो दोबारा उत्पन्न होकर के फिर से नाश होता है। यही क्रम है, नियमित रूप से ये क्रम सृष्टि का चलता रहता है। सृष्टि के इस चक्र से मनुष्य भी बंधा है। इसी चक्र की प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न हो जाती है। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक सबसे बड़ा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है। सृष्टि के चक्र से हट करके आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत के रूप में या फिर प्रेत पिशाच के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ही अपने ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए उनको ही इसका बोध हो पाता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार से जो है अकाल मृत्युओं का सिलसिला भी वो भी बढ़ता जा रहा है। कोई जल में डूब करके, कोई आग से जल करके, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई पारिवारिक कलह क्लेश में आत्महत्या कर लेता है, किसी की हत्या हो जाती है। तो ये सब अलग अलग जो कारण है ना, ये उसके अलग अलग कारण है जिस वजह से पितृ जो हैं हमारे, अब वो क्योंकि जिसकी डेथ हो गई वो पितरों की श्रेणी में आ जाता है तो वो भूत प्रेत बनते हैं। उनकी आत्माएं असंतुष्ट होती हैं, अतृप्त होती हैं, भटक रही होती हैं, तो उनको फिर भूत प्रेत कहा जाता है। जिन आत्माओं का मोक्ष नहीं होता वो भी जो है भूत प्रेत की योनि में आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं आप देख रहे हैं कि अब उत्तरांचल में 2013 में इतनी बड़ी घटना हो गई, 1,00,000-1,50,000 लोग उसमें समाप्त हो गए, तो वो सब तो असमय मृत्यु थी, सब अकाल मौत थी। तो उनकी आत्माओं का क्या होगा? किसी का तो शरीर तक नहीं मिला कि सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। तो ये सब कारण है जिस वजह से भूत प्रेत जो हैं वो बनते हैं। और सही तरीके से अगर उनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार और उनकी मुक्ति के लिए जो हमारे यहाँ नियम बनाए गए, श्राद्ध कर्म इत्यादि वो किए जाएंगे तो उनको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। और एक बार जब मोक्ष प्राप्त होगा, वो पितरों की योनि में चले जाएंगे तो आपको आशीर्वाद भी अवश्य देंगे। जो भी जीवन में इस तरीके की बाधाएं आ रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहीं ना कहीं से कुंडली में अगर पितृदोष का एक छोटा सा भी लक्षण होता है तो वो अपने आप में, मैंने पितृदोष पे बहुत सारे एपिसोड किए हैं, गुरु चांडाल योग पर किए हैं, इससे पता लगता है कि आपके ऊपर इस तरीके की कोई बाधा, कोई विघ्न है, भूत प्रेत का कोई साया है या कोई अतृप्त आत्मा है जो आपसे जुड़ी हुई है और आपसे वो अपना अंश, अपना मोक्ष चाहती है। तो उनके निमित्त जब आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये शास्त्रीय जानकारियां, ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको बहुत पसंद आती होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131।
या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।